हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट्स क्या हैं? प्रॉफिट्स क्या हैं ये शब्द मैंने आपके साथ क्यों आज सिलेक्ट किया है? बाजार अपने उच्चतम स्तर पे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप पहली तेजी कर चुके हैं और अब निफ्टी बैंक निफ्टी सब जगह तेजी है। आपका पोर्टफोलियो कैसा भी हो इस समय प्रॉफिट में होगा। ये हो सकता है कि अगर आपके पास लार्ज कैप है तो अभी प्रॉफिट में अच्छा आया होगा, स्मॉल कैप मिड कैप होगा तो आप 1-1.5 महीने पहले ही बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ चुके होंगे और अब कुछ खास कर नहीं रहा होगा। ये समय समय का जो है फेर है। अब बात ये है कि बहुत बार मुझसे जो है लोग सवाल पूछते हैं कि सर ये खरीदना है, वो बेचना है, ये प्रॉफिट हो गया। मैं उनसे एक ही बात करता हूँ बार बार, भैया प्रॉफिट क्या है? वो कहते हैं जी हमने तो ये बेचा दूसरा खरीद लिया। देखिएगा प्रॉफिट्स का मतलब क्या है। देखिएगा बाजार की इन ऊंचाइयों पर आपके साथ कोई इस बात को शेयर नहीं करने वाला है कि प्रॉफिट्स क्या है, क्योंकि सब आपको कहेंगे ये खरीद लो, ये बेच लो, ये खरीद लो। मैं ये कहूंगा कि भैया प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? आपने प्रॉफिट कमाया, एक्स शेयर्स खरीदा, एक्स शेयर बेचा, वाई शेयर खरीद लिया। प्रॉफिट का मतलब क्या है? मैं आज आपको प्रॉफिट का मतलब समझाता हूँ। प्रॉफिट का मतलब है जो घर आ जाए। जिस प्रॉफिट से आप विदाउट इंस्टॉलमेंट गाड़ी खरीद लें, जिस प्रॉफिट से आप विदाउट इंस्टॉलमेंट घर खरीद लें, उस प्रॉफिट से विदाउट इंस्टॉलमेंट जो आप बच्चों की नीड्स हैं उनको फुलफिल करें, जो बच्चों की ज़रूरतें नहीं है बल्कि उनके शौक है उन शौक को पूरा करें। प्रॉफिट्स का मतलब वो है जो आपके शौक हैं आप अपने शौक को पूरा करें। आपको डांस का शौक हो सकता है, आपका म्यूज़िक का शौक हो सकता है, आपको जिम जाने का शौक हो सकता है, आपको ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है, आपको बढ़िया बढ़िया गैजेट्स खरीदने का शौक हो सकता है, आपको बढ़िया गाड़ी खरीदने का शौक हो सकता है। ठीक है जी, आपको इंडिया से बाहर जाके टूर करने का शौक हो सकता है। तो भैया जो प्रॉफिट्स है ना, उस प्रॉफिट को इस्तेमाल करो। एक होती है वेल्थ क्रिएट करना। वेल्थ क्रिएट करते रहो भैया, जोड़ते रहोगे जोड़ते रहोगे जोड़ते रहोगे। राकेश झुंझुनवाला जी ने बहुत पैसे कमाए भैया, गया क्या साथ? कुछ नहीं गया। ठीक है जी। और आप लोग जानते हैं कि भाई वो एक ही चीज़ बोलते थे अपने जीवन के अंतिम समय में कि मेरे सारे पैसे ले लो और मुझे मेरी हेल्थ लौटा दो। तो सिंपल सी बात मैं आपके साथ यही कहूँगा, बस प्रॉफिट का मतलब वो होता है जो आपने निकाल कर यूज़ कर लिया। आपको टीवी चैनल्स पे सोशल मीडिया में बस ये बताते रहेंगे भाई ये खरीद लो, ये बेच लो, ये प्रॉफिट कर लो। भाई प्रॉफिट का इस्तेमाल कर लो। तो ये मौका मिलता है कभी कभी। कभी कभी क्यों मिलता है? क्योंकि जब बाजार में खरीदने का रिस्क ज़्यादा होता है और बेचने में डर लगता है कहीं यार मैं बेच दूँ उसके बाद ऊपर ना चला जाए। मैंने कल टीसीएस का शेयर बेचा था, आज टीसीएस 200 रुपये चल गया। कोई बात नहीं, हमारे पास और शेयर थे, आज हमने और बेच दिए। अब मान लो सोमवार को और चलेगा तो भैया सोमवार को और बेचेंगे। सीधी सी बात है, जब गिर रहा था ना, जब कोई हाथ नहीं लगा रहा था तब हमें टीसीएस पसंद था। और मुझे याद है मैंने 2-2.5 महीने पहले कहा था कि मेरी कॉन्ट्रा व्यू है इस समय पर आईटी सेक्टर के अंदर। सब सेक्टर चल गए हैं, आईटी सेक्टर भी चलेगा। और आईटी में मैं लार्ज कैप की ही बात कर रहा था उस समय, मिड कैप आईटी मुझे तब भी महंगाई लग रहा था। अब हमें लगता है कि भाई लार्ज कैप आईटी है, ठीक है, एफआईआईज आए हैं खरीदने के लिए। एफआईआईज भैया एफएनओ के प्लेयर्स हैं, वो एक बार खरीद रहे हैं, एक बार मंदी वालों को मार रहे हैं और जिस दिन बेचना शुरू करेंगे उस दिन तेजी वालों को मार देंगे। तो अल्टीमेटली भैया प्रॉफिट आ रहा है। और जो निवेशक हैं, जो कैश में काम करते हैं, उनके लिए तो ब्यूटी यही है कि जो एफएनओ वाले लड़ाई लड़ते हैं तेजी और मंदी की, जब मंदी मिल जाती है भैया खरीद के बैठ जाओ और जब तेजी मिल जाती है बेच के निकल जाओ। और आप अपने पोर्टफोलियो को 20 करोड़ से 40 करोड़ कर लो, 40 से 60 करोड़ कर लो। भैया वो 60 करोड़ में से जब तक 1-2 करोड़ रुपए निकाल के खर्च नहीं करोगे, या जिस तरीके का आपको पोर्टफोलियो मान लीजिएगा 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गए, तो उसमें से यूज़ नहीं कर लोगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, लोग आपको सब बस ये चूर्ण बताते रहेंगे, ये चूरनी गोली देते रहेंगे। वो बुक्स में अच्छा लगता रहेगा, 2 से 2.5 हो गया, 2.5 से 3 हो गया, और आप भी खुश रहेंगे जी मेरी महारत हो गई। बहुत लोग वारेन बफेट का एग्जाम्पल देंगे कि भाई वारेन बफेट ने, भैया पैसा वो जो आपके काम आ जाए। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट साइड करने का बढ़िया समय है। तो जिनके पास लार्ज कैप है, देखिएगा स्मॉल कैप मिड कैप में तो पहले ही हो गया। ठीक है जी, कुछ शेयर हो सकता है हमने भी पहले बेच दिए, उसके बाद और चल गए, और इस बात का मैं रिग्रेट नहीं रहता। भैया आया ना, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट से मतलब है। तो भैया प्रॉफिट वो जो यूज़ कर लो। तो आप मेरे को लिखना कमेंट्स में कि बताइए आपने प्रॉफिट करके क्या किया।
सर मैंने टीसीएस का शेयर बेचा और इन्फोसिस खरीद लिया। भाई वो प्रॉफिट थोड़ी ना है। एक पर्टिकुलर लेवल पर अगर आप बाजार को बेच रहे हैं और उसी समय पर उस सेक्टर का दूसरा शेयर खरीद रहे हैं, भैया वो प्रॉफिट थोड़ी ना है। आपने तो ब्रोकरेज और दे दी अपने घर से और कैपिटल गेन पे टैक्स दोगे। तो देखिएगा निफ्टी में आज हुई बढ़िया तेजी। अब ये निफ्टी का जो तेजी है ना, इसका सूत्रधार बताता हूँ भाई। एफआईआईज लौट आए हैं, ये आप टीवी चैनल्स पे रोज सुनोगे, सोशल मीडिया पे सुनोगे। भाई ये लौट आए हैं, बिल्कुल लौट आए हैं। भैया ये ट्रेडर हैं। आप ये सोच रहे हो कि वो इतने महंगी वैल्यूएशन पे बाजार खरीदेंगे? नहीं, वो इसलिए खरीद रहे हैं कि भाई उनको एफएनओ में सौदे मिल रहे हैं बढ़िया। उन्होंने एफएनओ में अपना 2-2.5 महीने पहले एक सौदा बनाते हैं, 2.5-3 महीने एक तरीके के गेम खेलते हैं, उसके बाद अपनी पोजीशंस बदल लेते हैं, प्रॉफिट दोनों साइड काटते हैं ये लोग। तो अभी खरीद रहे हैं भैया, कैश का माल है, कल को बेचने लगेंगे क्या होगा? एफएनओ में पहले ही शॉर्ट बना के बैठे होंगे। तो आप केवल इनके डेटा पॉइंट पर आप जाओगे तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आप देखो डीआईज को, डीआईज ने बेचा 3,000 करोड़ कैश मार्केट में, और एफआईज ने कितना खरीदा? 9,000 करोड़। भाई एफआईज को हर हाल में तेजी करनी थी, ठीक है जी। अब वो तेजी भी इसलिए भी कर सकता है कि भाई उसको माल महंगा बेचना है, ठीक है जी। तो आप केवल और केवल एफआईआईज के डेटा पर जाएंगे। आपको टीवी चैनल्स वाले कहेंगे भाई अभी प्रॉफिट बुक मत करना। भाई फिर कब करना, ये तो बताओ कब करना? टीवी चैनल्स वाले आपको कभी प्रॉफिट बुक नहीं करने देंगे। खरीदो खरीदो खरीदो। भाई आपकी जो ज़रूरत है ना, उनको पूरी नहीं करनी है आपने। मान लीजिएगा आपको कोई काम ही नहीं है, चलो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, पैसा एक बार साइड में ज़रूर रख लेना। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि भाई पैसा वो जो आपके हाथ में आ जाए। और इस तरीके के बुल रन जो है उसमें जब प्रॉफिटेबिलिटी बनती है, तो अगर आप ढूंढ सकते हैं कोई और अंडर वैल्यूड चीज़ तो बात अलग है। अदरवाइज इस समय पर मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक नहीं चला, उसको चला दें 1 या 2 दिन में। पॉसिबिलिटी जैसे टीसीएस में, आईटी में चला, तो आईटी में एक अच्छा कंसोलिडेशन था, हम टीसीएस की बात भी कर रहे थे, और टीसीएस में बायबैक में भी अच्छे भाव में शेयर गए। तो अब ये देखिएगा क्या बाइंग हुई आज 9,000 करोड़ की। भाई फिर बाजार क्यों नहीं चलता? 9,000 करोड़ की बाइंग हुई तो। और 1,450 करोड़ की भैया स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, और 3,724 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। अब कोई भी इस डेटा पॉइंट को देखिएगा भैया, वो ये कहेगा कि क्या बढ़िया मजबूत डाटा है। पर माय डियर ये ध्यान रखिएगा, 2,38,000 की इंडेक्स की कॉल बिकी हुई है और पुट भी बिकी हुई है। अब इसमें से पुट तो जीरो हो गई होंगी जो पुट बेच रखी है, अब इनके पास कॉल भी होंगी। तो या तो ये इसी महीने या अगले महीने रोल ओवर करके बाजार में प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे। इनको किसी शेयर से प्यार नहीं है। एफआईआईज को क्या आप सोच रहे हो किसी शेयर से प्यार है? नहीं नहीं, ये ट्रेडर्स हैं, इनको प्रॉफिट से प्यार है खाली। इनको प्रॉफिट कमाना है, एक बार तेजी मारनी है, एक बार मंदी मारनी है, ठीक है जी। जिस तरीके का फ्लो होता है, वॉर की सिचुएशन होगी मंदी खेल जाएंगे, अच्छी खबर होगी तेजी खेल जाएंगे। एक इंटरेस्ट रेट की मैं बात करता था आपको, मुझे याद है मैं पिछले 1-1.5 साल से, कि जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे लिक्विडिटी नहीं आएगी, क्योंकि एफआईआईज पैसा विदेशों से उठाते हैं, जब तक सस्ता मिलेगा नहीं तब तक जो है वो लगाएंगे नहीं। तो अल्टीमेटली एक उम्मीद हो गई है, तो जो उनके पास सरप्लस फंड्स थे वो अब अलोकेट हो रहे हैं। अब वो अलोकेट सारे इन्वेस्टिंग के लिए हो रहे हैं, जरूरी नहीं है, क्योंकि बाजार में देखिएगा इन्वेस्टर भी होता है, ट्रेडर भी होता है, आर्बिट्राइजर भी होता है। और जिस तरीके से एफएनओ में ऑप्शंस का साइज है, ऑप्शंस में जिस तरीके के ट्रेड्स होते हैं, उसको देख के मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भाई इसमें ज़्यादातर ट्रेडर्स हैं। ये जो फंड्स आ रहे हैं ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के कम है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के ज़्यादा है। यानी कि आप तो एफआईआईज ही सुनते हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लेकिन मैं एक नई परिभाषा आपको दे रहा हूँ, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स भी हैं और ट्रेडर्स ज़्यादा हैं। अब देखिएगा बाजार में आज क्या रहा, बाजार में भाई भयंकर रही तेजी, और भयंकर तेजी थी 273 पॉइंट। चला कि आज इस पूरे 273 पॉइंट की तेजी में आज का सूत्रधार था तो बैंक निफ्टी। तो आज दिन भर जो है प्लस माइनस झूलता रहा, लास्ट के 1-1.5 घंटे में तेजी आई। अब निफ्टी 50 में क्या चला? निफ्टी 50 में चला जी आज आईटी एंड आईटी। तो आज आईटी का दिन था, कल भी आईटी का दिन था, और आज आईटी ने धूम धड़ाका मचा दिया। हो सकता है अभी 1-2 दिन और भी चले, क्योंकि जो 2-3-4 महीने से मंदी कर रहे थे, आईटी में बेचते थे ऊपर कॉल, नीचे कॉल बेच दी, ऊपर पुट बेच दी, दोनों साइड पैसे बन रहे थे पिछले 1-1.5 साल से। अब वो कॉल राइटर को ट्रैप मार दिया इस बार बाजार ने, तो कॉल राइटर बेचारा फंस गया। और लास्ट टाइम में जो शॉर्ट कवरिंग आई, मतलब बाजार को बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ा। ये लास्ट का जनरली होता है कि फ्राइडे को बेयर क्यों अपनी पोजीशंस लॉन्ग लेके जाए, लेकिन भाई साहब आज मंदी वालों का कत्ल करके गया है भैया ट्रेडर।
उसने कहा लास्ट में खींच दो बाजार। अब लास्ट में जब लोगों को समझ में नहीं आई, मार्जिन कॉल आई, भैया कुछ सौदे कल कट गए थे बहुत लोगों के, कुछ आज कट गए। अब देखिएगा निफ्टी 50 में इन्फोसिस 54 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन, परसेंटेज टर्म से बताऊंगा तब देखना। ये लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, ठीक है, जिनको मीडिया बड़ा हाथी बोलता है, भाई ये इतनी जल्दी से मूव नहीं करते हैं, ये बड़े हाथी क्या चले हैं। मुझे याद है 7-8 महीने पहले जब इन्फोसिस को तोड़ा था, तो एक ट्रेडर ने मेरे से बात की थी, वो कहता सर ये तो 1250 रुपये का भाव आ गया, ये तो ये टूट जाएगा। मैंने कहा भाई इसको संभाल लेगा, टाइम बिता लेगा ना, पैसे बना लेगा, नहीं बनाएगा तो फिर बाद में 6-8 महीने बाद, साल भर बाद कहेगा अरे यार मैंने तो 1200 रुपये में बेकार बेच दिया। मतलब पहले खरीद ले तो 1350-1400 फिर 1200 में बेचना पड़ता मजबूरी में। क्यों? क्योंकि मीडिया देखोगे पैनिक हो जाएगा, माल निकल जाएगा। अब वही इन्फोसिस है। तो सीधी बात, और यही देखिएगा टीसीएस, मुझे याद है पिछले साल भाई साहब 3000 रुपये का भाव घूमता था, आज 3861 रुपये। ठीक है जी, कुछ टर्न अराउंड हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कंपनी से मतलब कोई क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है? नहीं, बस क्या है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने की उम्मीद है। तो पैसा साथ होएगा ना, कैश इज किंग, अपॉर्चुनिटीज तो अपने आप मिल जाएगी। रिलायंस 23 पॉइंट्स, अब यही रिलायंस भाई साहब 2800 रुपये घूम रहा था, 2700 रुपये घूम रहा था। अब उसके बाद ये नीचे भी चला गया, जियो फाइनेंस अलग हुआ उसके बाद। तो लेकिन क्या है, जिसने सस्ता पकड़ा वो कमा लेता है इन्वेस्टर। अदानी इंटरप्राइज, मैं भाई इस पर, क्योंकि मुझे ये वैल्यूशन इसकी समझ में नहीं आती, ठीक है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टॉक की बात नहीं करूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपना लाइफ टाइम हाई मार दिया। नेस्ले, एचडीएफसी लाइफ, भारतीय एयरटेल, एसबीआई लाइफ और आईटीसी कमजोर थे। 1100 के सामने 1000 शेयर घटने वाले थे, 1100 बढ़ने वाले थे, तो आज एडवांस डिक्लेन ठीक थी। अब देखो, अब ये लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, ठीक है, जिनको अभी लोग पानी पी पी के कोसते थे कि भाई कुछ नहीं हो गया। अभी आपको कहानी क्या सुनाई जाती थी 6 महीने 9 महीने पहले, यूएस में मंदी, यूएस में मंदी, यूएस में मंदी, यूएस में मंदी। अब ये जो दिग्गज कंपनियां हैं आईटी की, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी टर्न अराउंड हुआ है, पिछले 6 दिनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से इसे चले। बस एक चीज हुई है कि भाई इंटरेस्ट रेट घट सकते हैं, ठीक है, और बड़ा प्लेयर यही करता है। अच्छी पॉजिटिव चीज होती है खींचता बढ़िया है, खराब चीज होती है तोड़ता बढ़िया है। अब देखो HCL टेक 5.42% चल गया। अब दूसरा शेयर देखिएगा, लार्ज कैप स्टॉक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 5.28%, तीसरा इन्फोसिस 5.13%, ठीक है जी। उसके बाद आप देखिएगा टेक महिंद्रा, कल भी चला था आज भी चला 3.27, LTI माइंट्री 3.11%। अभी जब 400 के नीचे रहता था ना विप्रो, सब कहते रहे विप्रो बेकार हो गया, ये हो गया, फलाना मॉडल, प्रॉफिट घट गया। अभी ये देखो यहीं पे आ गया। तो जिसने नीचे के वैल्यूएशन पे शेयर्स लिए वो सब आज आईटी काट रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जी सर आईटी बेचने का टाइम है। भैया नीचे लिया था 15-20% पैसे बन रहे हैं साल में, पार्शियल प्रॉफिट बुक बनता है, ठीक है। क्या यहीं पे तेजी खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे। देखिएगा ये कैश रिच कंपनी है, हर बार डिविडेंड दे देती है। अगर कंपनी कुछ नहीं भी करती है उठा के बायबैक कर लेती है, अपनी बैलेंस शीट में कुछ रखती नहीं है। मोस्टली आईटी कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, ठीक है, कैश रिच कंपनियां होती हैं। होता क्या है इनके पास, बिल्डिंग होती है एक, और जो असली चीज होती है वो मैन पावर होती है, उसको पैसे दे के रोक लेते हैं, और बाकी तो कंप्यूटर के डब्बे हैं, उनकी कोई वर्थ थोड़ी ना। तो इनके पास जो असेट्स है वो इंटेंजिबल असेट्स है, जो टेक्निकल नो हाव है वो चीज़ें इनके पास। अब यूएस में मंदी आएगी भाई इनका काम खत्म हो जाता, अब यूएस में मंदी नहीं आ रही है तो इनको काम मिलता रहेगा। हालांकि इनके कोई भी बहुत बड़े ऑर्डर कट नहीं हुए थे, हालांकि टीसीएस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट था, लेकिन बाकी जो कंपनी इन्फोसिस या एचसीएल टेक नए नए प्रोडक्ट में चले गए। फिर एक बार बात होने लगी थी भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, ये सब कंपनियां खत्म हो जाएंगी, ये क्लाउड में कोई हमारा बहुत बड़ा प्रेजेंस नहीं है, खत्म हो जाएगी। अब वही सारी चीज़ें हैं, वही स्टोरी आपको सुनाई जाती है। अब पॉजिटिव स्टोरी सुनाई जा रही है, तो जब आपसे माल निकलवाना होता है तब नेगेटिव सुनाते हैं, जब आपको माल चिपकाना होता है तब सब पॉजिटिव आ जाता है। तो बड़े प्लेयर्स को भी तो पता ही होता है ये बात। नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी लाइफ, भारतीय एयरटेल, एसबीआई लाइफ, बजाज ऑटो सब कमजोर थे। निफ्टी बैंक 48 से 43 लास्ट में चला पिछले 1-1.5 घंटे में, और आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी थी, तो वो भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा कल जो हम बात कर रहे थे ना, उससे देखिएगा पलट आज एक चीज़ हो गई है बढ़िया, जो कल हमें डाउट था। निफ्टी में देखिएगा मैं कह रहा था वॉल्यूम घट रहे हैं, आज फिर वॉल्यूम बढ़ गए।
तो ये दोबारा से स्ट्रेंथ दे रहा है, आज की कैंडल भी बड़ी जबरदस्त है। अब ये नहीं कह रहा मैं कि टेक्निकली बाजार वीक है, टेक्निकली तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस टेक्निकली के बीच में भी बाजार घूमता है ना, ये बड़े एफआईआईज ऐसे प्ले करते हैं, पता नहीं लगने देते अपने डेटा से भी, क्योंकि जो ऑप्शंस के डेटा है ना उसमें सेल का मतलब तेजी भी होता है, सेल का मतलब मंदी भी होता है। कॉल बेच दी, मंदी खेल गए, पुट बेच दी, तेजी कर गए, तो वो दिखती तो सेल है, तो कॉमन तो ये लगेगा यार सेल कर दिया। तो सेल का मतलब ये नहीं है तेजी है मंदी, सेल का मतलब है दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ऑप्शंस की जो सेलिंग है वो पूरे साल भर की 2 लाख, पूरे महीने की 2,60,000 करोड़ के आसपास है। पिछले महीने की भी इसी तरीके की फिगर थी, फिर उसमें से कुछ रोल ओवर्स भी हुई होंगी। तो आज देखिएगा इन्फोसिस ने 54 पॉइंट चलाया, निफ्टी को 42 पॉइंट, टीसीएस ने चलाया, रिलायंस ने 23 पॉइंट चलाया, अदानी ने 22 पॉइंट, और आज एसबीआई ने भी चलाया 19 पॉइंट। ये तो निफ्टी चलाने वाले लोग थे। उसके बाद एडवांस डिक्लाइन की बात कर चुका हूँ। और निफ्टी बैंक में क्या, निफ्टी बैंक की कैंडल भी मजबूत बनी है, वॉल्यूम भी, जब वो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए और तब रिजल्ट आया था, तो जिस तरीके के वॉल्यूम्स थे उस तरीके के वॉल्यूम्स आज लास्ट टाइम में बने, तो वॉल्यूम्स भी ठीक हो गए। बट यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो अगर हम अपने एशियन पीयर्स के साथ देखें तो हम एक बड़ी जबरदस्त प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं इस समय पर। तो अभी कोई फाइनेंशियल्स में कोई टर्न अराउंड नहीं हुआ रिजल्ट्स में, कभी आप सोच रहे हो, बट ये जो है बड़े प्लेयर्स के पास एक लिक्विडिटी आई है, उस लिक्विडिटी को वो प्ले कर रहे हैं। इसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट की मनी होगी, कुछ ट्रेड में भी जरूर गई है। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बंधन बैंक। आईसीआई बैंक दिन भर माइनस में था और बाद में पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर हो गया। एचडीएफसी बैंक दिन भर माइनस रहा और लास्ट के आधे एक घंटे में, लास्ट का भाव तो मुझे याद है 1648 से 1665 क्षण में भर में दिखा था, मतलब इतनी। और फिर इंडिया विक्स भी बढ़ गया। कोटक महिंद्रा बैंक, अब देखो वो क्या चल सकता है, अगर बाजार को खींचेंगे ना, कोटक महिंद्रा की बारी है और एचडीएफसी बैंक, बाकी तो सब फुली वैल्यूड बैंक है। अगर कहीं 2 जगह मुझे लग रही है तो वो कोटक महिंद्रा बैंक को खींचा जा सकता है और एचडीएफसी बैंक को, जैसे भी टीसीएस को खींचा है। बंधन बैंक, एसबीआई, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, सब तेज थे आज। अब 15 दिसंबर के मैंने डेटा आपको बता दिए हैं। पुट कॉल रेशियो 1.45, भाई साहब ओवरबोट सिचुएशन में आज की डेट में निफ्टी, ध्यान रखिएगा कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी अभी ओवरबोट नहीं है, बट अगर निफ्टी में आएगी तो बैंक निफ्टी में भी आएगी साथ में, क्योंकि वीकनेस थी टेक्निकली इसमें। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज -85 पॉइंट है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। $76 पर ब्रेंट क्रूड चल रहा है। और सबसे खास बात भैया, मंदी वाले तो बिल्कुल मतलब उनकी खाट खड़ी हो गई है। अब यहाँ देखो कि 21,500 पे कॉल राइटर नहीं है जहाँ पे बाजार बंद हुआ है, केवल 24,000 कॉन्ट्रैक्ट, और जितनी अनवाइंडिंग हुई है, अरे पुट राइटर ये खड़े हुए भाई, क्या जबरदस्त पुट राइटर 21,400 पे, 21,300 पे। और बाजार जब मारने पे आएगा ना तो भाई ये सारे पुट राइटर एक ही बार में, क्योंकि बाजार अक्सर ऐसा करता है, 1-2 बार कॉल राइटर को मारता है, 1-2 बार पुट राइटर को भी मारता है। तो अब ये जो बेइंतहा तेजी हुई है, ठीक है जी, मतलब पागलपन वाली तेजी हुई है, हम तो ये कहेंगे सीधी सी बात। तो ये पागलपन वाली तेजी में जब प्रॉफिट बुकिंग होती है, अगर आप 2005 से 2007 के ट्रेड देखोगे तो आपको बढ़िया तेजी चल रही होती थी, और जब प्रॉफिट बुकिंग होती थी 20% बाजार चलता था, प्रॉफिट बुकिंग भी 10% की होती थी जब बाजार में करेक्शन आती थी। तो जब इस तरीके की जो एफआईआईज तेजी करते हैं ना, ये प्रॉफिट बुकिंग भी उसी स्पीड से करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए सबसे बड़ा तरीका तेजी करते जाओ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाओ। अब ठीक है जी, इन्वेस्टर के लिए मुझे नहीं लगता कि भाई ये माहौल है खरीदने के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अभी दूर रहने वाला समय। ट्रेडर्स तो देखिए ट्रेड को उसको तो फ्लो खेलना है। अब बात करें 48,000 के ऊपर, भाई साहब कॉल अनवाइंडिंग होगी, 48,000 जैसे आए टूटा और वो शिफ्ट हुई 48,200 में, उसमें भी आधी क्वांटिटी। तो मोस्टली जो मंदी वाले थे उन सब के सौदे कट गए, ये इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, और वो सौदे बना नहीं पाए ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जो सौदे बने वो इंस्टीट्यूशंस के बने, तो ये रिटेलर के सौदे हैं, ये रिटेलर्स ने जो मंदी कर रखी थी ये सब कट गई, और नीचे पुट राइटर बैठ गए आराम से। और मुझे लग रहा है अगले हफ्ते भाई ये पुट राइटर को भी मारेगा। ठीक है, मेरा व्यू गलत भी हो सकता है, मैं कोई ट्रेड लेने की बात आपके साथ नहीं कर रहा हूँ, बट जो मुझे लगा मैंने जब वो दिल खोल के आपके साथ बात कर ली। फिर लास्ट टाइम ऐसे वही बात बोलूँगा, भैया प्रॉफिट है ना उसको एंजॉय कर लो,
वही प्रॉफिट होता है जिसको आप भोग लोगे। जो किताबों में प्रॉफिट्स होता है वो किताबों में ही रह जाता है। ठीक है जी। और जो भी आपके शौक है वो पूरा कर सकते हैं। या जैसे आरजे थे भैया, वो अपने शाम को अपने शौक पूरे कर लेते थे मार्केट आवर्स के बाद। ठीक है जी। तो उस तरीके के, बट मैं आपको भी ये कहूँगा उस तरीके के शौक ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो जो मॉनेटरी वेल्थ है उसके साथ हेल्थ पे भी ध्यान रखिए, और हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए। और जितना ज़्यादा जियोगे उतना ज़्यादा कमाओगे। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।